नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पैसे की पाठशाला में। यहाँ हम पैसों से जुड़ी समझदारी की बातें आसान भाषा में करते हैं। आज से हम शुरू कर रहे हैं चैप्टर 2 वाई टीच फाइनेंशियल लिटरेसी, यानी वित्तीय साक्षरता क्यों जरूरी है। यह अध्याय हमें सिखाता है कि सिर्फ पैसा कमाना काफी नहीं है, बल्कि उसे संभालना, बढ़ाना और बचाना आना भी जरूरी है। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। रॉबर्ट बताते हैं कि कई लोग लॉटरी जीतकर एकदम करोड़पति बन जाते हैं, लेकिन कुछ ही सालों में फिर से गरीब हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास ना तो वित्तीय अनुशासन यानी फाइनेंशियल डिसिप्लिन होता है और ना ही लंबी सोच। रॉबर्ट के अमीर पिता कहते हैं, पैसे की समस्याओं की जड़ पैसे की कमी नहीं, बल्कि वित्तीय ज्ञान यानी फाइनेंशियल नॉलेज की कमी है। कई लोग लाखों रुपए कमाते हैं, फिर भी हर महीने आर्थिक तंगी झेलते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने कभी सीखा ही नहीं कि पैसे को कैसे मैनेज किया जाता है। पुअर डैड की सोच थी, अच्छी पढ़ाई करो, अच्छी नौकरी लो, ज्यादा कमाओ, जिंदगी सेट हो जाएगी। लेकिन रिच डैड कहते थे, इफ यू कांट मैनेज मनी व्हेन यू हैव लिटिल, यू वोंट बी एबल टू मैनेज इट व्हेन यू हैव अ लॉट। यानी अगर आप 10,000 रुपए भी नहीं संभाल सकते, तो 1 लाख रुपए या 10 लाख रुपए आने पर भी वही समस्या बनी रहेगी। हमारे स्कूल हमें पढ़ना लिखना, जॉब के लिए तैयार होना सिखाते हैं, लेकिन ये कोई नहीं सिखाता कि पैसा कैसे काम करता है। यही कारण है कि कई पढ़े लिखे लोग भी कर्ज में डूब जाते हैं। एसेट और लायबिलिटी की समझ रिच डैड की सबसे अहम सीख थी। पैसा बचाने से ज्यादा जरूरी है ये जानना कि एसेट क्या है और लायबिलिटी क्या है। बहुत से लोग लायबिलिटीज खरीदते हैं, लेकिन उन्हें लगता है कि वो एसेट्स हैं। आइए समझते हैं दोनों में फर्क। एसेट क्या है? एसेट वो चीज है जो आपकी जेब में पैसा डालती है। उदाहरण, किराए पर दिया गया मकान, शेयर मार्केट से मिलने वाला डिविडेंड, कोई ऐसा बिजनेस जो आपकी मौजूदगी के बिना भी चले, रॉयल्टी या लाइसेंस से आने वाली इनकम। लायबिलिटी क्या है? लायबिलिटी वो चीज है जो आपकी जेब से पैसा निकालती है। उदाहरण, खुद का घर जिसमें आप रहते हैं उसका मेंटेनेंस, कार की किश्तें, क्रेडिट कार्ड का बिल, पर्सनल लोन, ईएमआई, महंगे शौक। सबसे आम गलतफहमी, मिडिल क्लास लोग सोचते हैं कि उनका खुद का घर एक एसेट है, लेकिन अगर वो घर आपकी जेब से पैसा निकाल रहा है, तो रिच डैड कहते हैं वो असल में एक लायबिलिटी है। कैश फ्लो की समझ रॉबर्ट बताते हैं कि 3 तरह के कैश फ्लो होते हैं। गरीब आदमी का कैश फ्लो पैसा आता है और तुरंत खर्च हो जाता है। मिडिल क्लास का कैश फ्लो पैसा आता है और ईएमआई, टैक्स, क्रेडिट कार्ड जैसे खर्चों में चला जाता है। अमीर आदमी का कैश फ्लो पैसा आता है, एसेट्स में लगाया जाता है और फिर वो एसेट्स और पैसा कमाते हैं। असली वित्तीय समझ पैसे की दुनिया में सबसे जरूरी शिक्षा ये है, जानो कि एसेट और लायबिलिटी में फर्क क्या है। और एसेट खरीदो तो सवाल ये है, क्या आप एसेट्स खरीदते हैं जो आपकी इनकम बढ़ाते हैं, या लायबिलिटीज जो आपकी जेब खाली करते हैं। अब बात करते हैं कि रॉबर्ट और माइक ने एसेट्स कैसे बनाए, वो भी बचपन से ही। उन्होंने एक कॉमिक बुक लाइब्रेरी शुरू की, पुरानी कॉमिक्स खरीदी और बच्चों को किराए पर पढ़ने दी। वो खुद वहां मौजूद नहीं रहते थे, लेकिन उन्हें रोजाना इनकम मिलती थी। यही था उनका पहला एसेट। इससे सीख मिलती है, एसेट बनाने के लिए उम्र या बहुत बड़ी पूंजी की जरूरत नहीं, जरूरत है सोच और एक्शन की। एसेट बिल्डिंग के कुछ आसान आइडियाज, डिविडेंड देने वाले शेयर, किराए पर देने लायक रियल एस्टेट, डिजिटल एसेट्स जैसे यूट्यूब चैनल, ब्लॉग, ई बुक्स, छोटे बिजनेस या फ्रेंचाइज, म्यूचुअल फंड्स और सीप। रॉबर्ट हमेशा सोचते थे, मैं ऐसा सिस्टम कैसे बनाऊं जो मेरी मौजूदगी के बिना भी पैसा कमाए। मिडिल क्लास की सच्चाई मिडिल क्लास लोग दिखावे में विश्वास करते हैं। अच्छे कपड़े, महंगे मोबाइल, अच्छे स्कूल, लेकिन उनके पास कोई असली एसेट नहीं होता, केवल ईएमआई होती है। रॉबर्ट कहते हैं, अगर तुम्हारे खर्च तुम्हारी कमाई से ज्यादा हैं, तो तुम अमीर बनने की दौड़ से बाहर हो। रिच डैड की सलाह, डिग्री जरूरी है, लेकिन उससे ज्यादा जरूरी है पैसे की समझ। खुद को फाइनेंशियल एजुकेशन दो, अपने बच्चों को भी सिखाओ पैसा कैसे काम करता है। अब आपका अगला कदम क्या होना चाहिए? अपनी फाइनेंशियल हालत की सच्ची तस्वीर देखिए, एसेट और लायबिलिटी की पहचान कीजिए, एसेट बनाना शुरू कीजिए, चाहे छोटा क्यों ना हो। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और पैसे की पाठशाला चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। कमेंट में जरूर बताएं, आप कौन सा एसेट बनाना चाहते हैं।
मिलते हैं अगले अध्याय में। तब तक के लिए धन्यवाद और जय हिंद।